हाय वगैरह बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, तुमने ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो सीरीज आई है आर्यन खान वाली, वो देख ली तुमने? आई एम श्योर सीरीज देखियो ना देखियो, इमरान हाशमी और राघव वाला सीन देख लिया होगा। हाँ, बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, है ना? तो इसीलिए आज हम अक्के बॉलीवुड को साइड में रखकर इमरान हाशमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इमरान हाशमी के बारे में मैंने नोटिस किया है कि लोग उनको उनके बस काम से जानते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ कभी ज्यादा हाईलाइट हुई नहीं, और उनका एक जो ये सीरियल किसर वाला टैग है, ये उनसे कभी दूर ही नहीं हुआ। वो तो आजकल इंस्टाग्राम से इमरान हाशमी का जो टैलेंट है, उनका जो लिप सिंकिंग करने का तरीका है, उनकी वॉक में जो एक ऑरा है, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। इवन हिज आईज इज वेरी एक्सप्रेसिव, एक्टिंग में भी दम है, ये सब हम लोग अब बात करते हैं। बट ये मीम कल्चर वगैरह से पहले, जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह जब इतनी पॉपुलर नहीं थी, उससे पहले नहीं करते थे। एंड आई एम ग्लैड कि ये सब हो रहा है। उनके काम के और भी पहलुओं को अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी मदर की डेथ के बाद उनके काम पर काफी इफेक्ट आया था। इवन आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, उनके बेटे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एंड आपने कभी इमरान हाशमी के अफेयर्स वगैरह के बारे में भी नहीं सुना होगा। ऑल्सो तुम लोग ने ये भी नोटिस किया होगा कि इंटरव्यूज में इमरान हाशमी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देते हैं, जो कि कई बार उनकी तरफ उल्टे पड़ जाते हैं। इसके अलावा उनकी नेपोटिज्म पे भी स्टेटमेंट आ चुकी है, जो काफी सुर्खियों में रही थी। वैसे इमरान हाशमी के पापा पता है कौन है? एक मूवी आई थी बहारों की मंजिल, उस फिल्म में जो एक्टर थे जिन्हें फरीदा जलाल के ऑपोजिट पेयरअप किया गया था, वो कोई और नहीं थे बल्कि अनवर हाशमी थे, इमरान हाशमी के फादर। इतना ही नहीं, इमरान की जो दादी है ना, वो भी एक्ट्रेस थी। और जैसे कई सारे एक्टर्स अपना नाम बदल लेते हैं ना, स्टेज नेम रखते हैं अपना एक, वैसे इमरान हाशमी की दादी ने भी किया था। उनका रियल नेम था मेहरबानो मोहम्मद अली, लेकिन उन्होंने मूवीज में अपना नाम पूर्णिमा दास वर्मा यूज किया था। 1947 में उन्होंने इमरान के ग्रैंडफादर से शादी भी की थी, और उसी साल हुआ था बंटवारा, जिसकी वजह से इमरान के जो ग्रैंडफादर हैं वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे 1947 में। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो यहीं रुक गई थी, और उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा था। अब हम यूजुअली कैसे सुनते हैं ना कि एक्टर्स को बचपन से ही मूवीज देखने का एंड सिनेमा से खुद को जोड़ने का बड़ा शौक होता है, बट इमरान के केस में ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि उनको बचपन में फिल्म्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो गैजेट्स वगैरह के शौकीन हुआ करते थे, विच इज सो आयरॉनिक, क्योंकि अब तो फिल्म इंडस्ट्री में ही इज वन ऑफ द बिग नेम्स। अच्छा, वैसे तुमको ये तो पता होगा कि इमरान हाशमी आलिया भट्ट के कजिन है, मतलब उनकी मम्मी के साइड के कजिन है। महेश भट्ट उनके मामा लगते हैं। एंड इतना ही नहीं, मोहित सूरी भी समवॉट इनसे रिलेटेड है, क्योंकि महेश भट्ट उनके भी मामा है। सो या वी कैन से मोहित सूरी की जो मदर है वो इमरान हाशमी की मौसी है, समझे? छोड़ो, इससे पहले रिश्ते बताते बताते मेरा सर चकरा जाए, हम लोग बात करते हैं जब इमरान हाशमी ने सिनेमा का एक जिस्ट लेने के लिए कि इसमें क्या होता है, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का डिसीजन लिया था। तो जब राज फिल्म आई थी ना, इसका पहला पार्ट जब आया था, पाशा बासु डीनो मौर्या वाला, उसमें पता है इमरान एडी के तौर पे काम कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा। एंड उसके बाद विक्रम भट्ट ने उनको कास्ट किया था उनकी डेब्यू फिल्म में, जिसका नाम था फुटपाथ, जो 2003 में रिलीज हुई थी। अच्छा, एक और बात, विक्रम भट्ट जो है वो कोई उनके मामा वगैरह नहीं, उनका सिर्फ भट्ट सरनेम, उनका कोई रिलेशन नहीं है इमरान हाशमी के साथ। अच्छा, पता है जब ये मूवी फुटपाथ की शूटिंग हो रही थी, तो ये इमरान का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और वो इस प्रोजेक्ट में इतने नर्वस थे कि उन्होंने 40 टेक्स लिए थे शॉट ओके करवाने के लिए। लेकिन फिर भी जो विक्रम भट्ट है, उन्हें बिलीव था कि इमरान कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हुआ, और आगे भी कई सारी फिल्में की हुई हैं दोनों ने। वैसे कितनी कूल चीज है ना, 2003 में इमरान हाशमी नए नए एज एन एडी काम कर रहे, और 2012 में जिस मूवी के वो एडी थे, उसी मूवी के थर्ड पार्ट में वो मेन लीड का काम कर रहे थे राज 3 में, एंड वो भी ऑपोजिट बिपाशा बासु। इसके बाद इमरान बैक टू बैक फिल्म्स कर रहे थे, लाइक हर साल एक फिल्म उनकी आई जाती थी। वो बात अलग है कि बॉक्स ऑफिस में कुछ खास नहीं कर पा रही थी, एक्सेप्ट उनकी 2004 वाली फिल्म मर्डर, जिसमें उनके साथ साथ मल्लिका शेरावत भी थी, एंड दिस मूवी वाज अ सुपर डुपर हिट। बट द इशू वाज कि फिल्म चली तो थी, बट स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट या फिर एक्टर्स की एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि उस फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स थे उस वजह से। और मल्लिका को भी इस फिल्म की वजह से टाइपकास्ट कर दिया गया था कि वो सिर्फ एक आई कैंडी हॉट एक्ट्रेस है। अब तो मैं पता होगा ये वाली चीज शायद, वैसे तो बहुत पॉपुलर बात है कि कॉफी विद करण के एक एपिसोड में इमरान ने मल्लिका को वर्स्ट किसर का टैग दे दिया था स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने के चक्कर में। एंड मल्लिका ने भी बोल दिया था कि उसने एक हिस करके फिल्म करी थी, उसमें जो सांप है वो इमरान से बेटर किस। एंड इस तरह की एक्सप्लिसिट बातें बोलने की वजह से दोनों ने बात करनी बंद कर दी थी। बट अभी 2024 में ये लोग दिखे थे साथ, जो प्रोड्यूसर आनंद है उनकी बेटी के रिसेप्शन में, एंड दोनों ने इस पर ये कहा कि अरे ये पास्ट में दोनों ने चाइल्डिश बातें करी थी, और ऐसा हो जाता है आफ्टर नॉट टॉकिंग फॉर अबाउट 20 ईयर्स। खैर 2004 में जब मर्डर रिलीज हुई थी, उसके कुछ 1.5-2 साल बाद दिसंबर 2006 में इमरान ने शादी कर ली थी बहुत जल्दी अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से, जिनका नाम है परवीन शाहनी। दोनों ने 6.5 सालों तक डेट किया था, जिसके बाद शादी कर ली। और इमरान हाशमी ने बाद में ये चीज भी रिवील की थी कि उनकी वाइफ परवीन की फैमिली काफी अनश्योर थी उन दोनों की मैरिज को लेकर, स्पेशली डिस्टेंट रिलेटिव्स, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग परवीन के रिलेटिव्स उनकी ऑन स्क्रीन सीरियल किसर वाली इमेज एंड ऑफ स्क्रीन पर्सनल इमेज
दोनों को एक जैसा समझ लेंगे। अच्छा, उसी ईयर के अराउंड ना इमरान की काफी सारी फिल्में भी रिलीज हो रही थी, जैसे जवानी दीवानी, अक्सर, गैंगस्टर, दिल दिया है, द किलर। तो लाइक इससे वन थिंग वाज क्लियर कि इमरान को फिल्म्स तो काफी मिल रही थी, बट द इशू इज या तो ये फिल्में सेमी हिट थी या फिर कंप्लीटली डिजास्टर थी। एंड सेमी हिट्स में भी क्रिटिक्स का कोई खास रिव्यू रिगार्डिंग इमरान की एक्टिंग नहीं आया था। एंड उसके बाद भी लगभग 2 साल तक उनकी काफी सारी फिल्म्स आई, बट वही केस बना रहा कि एक्टिंग पे तो पर्टिकुलरली कोई कुछ बात नहीं कर रहा है और मूवीज भी कोई बहुत ज्यादा हिट नहीं हो रही हैं। बट ये सब चेंज हुआ 2008 की फिल्म जन्नत से, विच वॉज अ सुपर डुपर हिट। और 2009 में राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज आई थी, उसमें भी उन्होंने काम किया था, जो कि मोहित सूरी ने डायरेक्ट की थी, एंड अगेन वो भी हिट हो गई थी। जिसके बाद इमरान और परवीन को एक बेटा हुआ 2010 में, जिसका नाम उन्होंने अयान हाशमी रखा। और साथ ही साथ उनकी मूवी अजय देवगन के साथ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई भी रिलीज हुई थी, विच वॉज अ हिट। लेकिन उनकी एक्टिंग को अगेन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मल्टी स्टारर थी, उनका रोल उभर कर ही नहीं आया। अब इमरान फिल्म्स कर रहे थे, अपना सिक्का बॉलीवुड में जमाने की कोशिश कर रहे थे। वो सब करते करते ड्यूरिंग 2014 उन्होंने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जाने का डिसाइड किया, जो मैंने अभी बताया, मल्लिका वाली बात जिसमें बोली उन्होंने, विद हिज अंकल महेश भट्ट। एंड कॉफी विद करण तो कंट्रोवर्शियल शो है ही, तो इस शो में जाने के बाद इमरान ने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक बोल दिया। मल्लिका शेरावत वाला इंसिडेंट तो बता ही दिया मैंने। और बाद में जब उनसे पूछा गया कि ये सब क्या रायता फैल गया, तो ही सेड कि उनको हैम्पर चाहिए था, तो वो ह्यूमरस एंड विटी जवाब दे रहे थे। बट इस विट के चक्कर में ऐश्वर्या राय ने कभी उनके साथ काम नहीं किया और वो ठीक से अपोलोजाइज भी नहीं कर पाया ऐश्वर्या राय से, फेस टू फेस। अब इसके बाद 2014 में एक और मेजर इंसिडेंट हुआ था इमरान की लाइफ में। जनवरी के टाइम में एक्चुअली वो एंड उनकी फैमिली के सब लोग होटल ताज लैंड्स एंड में ब्रंच करने गए थे, एंड उनके बेटे की हेल्थ अचानक से खराब हो गई, जिसकी वजह से उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ा। एंड अनफॉर्चुनेटली उनको पता चला दैट हिज सन अयान हैज कैंसर। एंड उस टाइम अयान सिर्फ 4 साल के, टू बी प्रिसाइज सिर्फ 3 साल और 10 महीने के थे। एंड इमरान के अकॉर्डिंग विद इन 12 आवर्स उनकी पूरी ही दुनिया पलट गई। उनके बेटे का रिकवरी फेज पूरे 5 साल तक चला था, जिसमें अयान की ट्रीटमेंट, सर्जरीज एंड कीमोथेरेपी हो रही थी। अब इस टाइम पर इमरान अपने बेटे का भी ध्यान रख रहे थे, उनकी वाइफ भी उनके बेटे का ध्यान रख रही थी, और इमरान फिल्म्स भी कर रहे थे, बट कोई फिल्म हिट नहीं हो पा रही थी। ऑल्दो 2015 की हमारी अधूरी कहानी के गाने खूब चले थे, बट पिक्चर वो भी नहीं चली थी। ऑल्सो इमरान हाशमी की एक बुक भी है, उन्होंने 2016 में पब्लिश की थी ये इस पूरे इंसिडेंट पर, जिसका इमरान ने नाम रखा था द किस ऑफ लाइफ, हाउ अ सुपर हीरो एंड माई सन डिफीटेड कैंसर, जिसके को ऑथर हैं बिलाल सिद्दीकी, जो कि उस टाइम रेड चिलीज के लिए काम कर रहे थे। इवन दो इस बुक के लॉन्च के टाइम तक उनके बेटे अयान फुली रिकवर नहीं हुए थे, बट इस बुक के थ्रू उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को शेयर किया था और इनसाइट शेयर किए थे, कैसे इमरान एंड उनकी वाइफ एक हैप्पी फेस रखते थे, जबकि दे बोथ वर वेरी टेंस, ताकि उनके बेटे को कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। एंड 2016 में एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट इमरान ने फेस किया था। उनकी जो मदर है, जो कि महेश भट्ट की सिस्टर भी हैं, शी पास्ड अवे। एंड स्केरी पार्ट ये था कि वो भी कैंसर से ही गई। एंड उस टाइम इमरान मेंटली इतने टूट गए थे कि क्योंकि उनके बेटे को भी सेम डिजीज थी, तो उनके दिमाग में हर तरह का उल्टा सीधा ख्याल आ रहा था। इसलिए कुछ टाइम अपनी मदर के लिए मौन करने के बाद वो वापस अपनी फिल्म अजहर में काम करने चले गए थे, क्योंकि पैसे कमाने से ज्यादा ध्यान भी बांटने के लिए काम करना बहुत जरूरी होता है। एंड अभी भी उनकी कोई फिल्म सही से नहीं चल रही थी और ना ही उनको कोई क्रिटिकल प्रेज मिल रहा था। देन आफ्टर ऑल दिस 2014 से 2019 तक, यानी लगभग 5 साल से मेंटली टायरिंग सिचुएशंस फेस करने के बाद फाइनली उनके बेटे अयान को हेल्दी डायग्नोसिस मिल गई थी फ्रॉम डॉक्टर्स, जो कि पूरी फैमिली के लिए बहुत बहुत बड़ा सेंस ऑफ रिलीफ था, क्योंकि कई सालों से वो लोग होप्स लगा के बैठे थे। एंड अब अयान अक्सर इमरान के साथ सोशल मीडिया पोस्ट में दिखते हैं। इमरान उनको अपना सुपर हीरो कहते हैं, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग एज अ चाइल्ड ही हैज फेस्ड सो मच, एंड वो उन पर बहुत बहुत प्राउड है। बाकी अगर मैं बोलूँ कि कमबैक, तो इमरान हाशमी का कोई कमबैक नहीं हुआ है बैड्स ऑफ बॉलीवुड से। वो तो पहले भी काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं। जिनका कमबैक हुआ है प्रॉपर बैड्स ऑफ बॉलीवुड से, वो है रजत बेदी। और उनके जो कैरेक्टर की लाइफ थी, वो भी उनकी पर्सनल लाइफ से काफी मिलती जुलती थी। मतलब कैसे 15 साल से उसको इंडस्ट्री में काम नहीं मिला है, पर वो लगा हुआ है। इवन डायलॉग्स वगैरह भी ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल दिल से आ रहे हैं बाहर। तो मैंने तो पूरी वीडियो बनाई थी रजत बेदी पर, उनके लाइफ के इंटरेस्टिंग पार्ट्स बताए थे उस वीडियो में। इवन 15 साल वो क्या कर रहे थे सब बताया था। ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है वही है, अगर इंटरेस्ट है तो लगा लो।